हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 21 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जैसा कि आप सबसे ऊपर शीट में देख रहे हैं और मैंने अपनी पिछली वर्कशीट में भी आपको दिखाया था कि किस तरह से प्याज का अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे अगर उसको देखें तो हमें छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ईंट के आकार के सेल्स नजर आते हैं और ये सेल्स के बीच में आप एक ब्लैक डॉट देख रहे हैं। तो ये डॉट्स क्या है? न्यूक्लियस या इसको हम कह रहे हैं केंद्रक। अब इस केंद्रक के चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली होती है जिसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं जिससे कोशिका का द्रव अंदर और बाहर हो सकता है। उसके साथ साथ इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है, वो एनलार्ज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं उसके अंदर, जो किसके बने हुए होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। और जब सेल डिवीजन होता है तो दिस मटेरियल अलाइन इटसेल्फ और वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं जिसको हम कह रहे हैं क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर रीजन प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण उसके अंदर सारा जो उसका मटेरियल है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। केवल क्रोमैटिन पदार्थ ही होता है और इस केंद्र को हम क्या कह रहे हैं? केंद्रक काय। जैसा कि अभी हमने हिंदी में समझा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसका सारा मटेरियल सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोइड। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो हर ऑर्गेनिज्म की कोशिका के अंदर केंद्रक में इसकी मात्रा निश्चित होती है, यानी फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो उसमें 46 या 23 पेयर होते हैं। अब जीन्स क्या है? जीन्स एक सेगमेंट है डीएनए का दैट कंटेन्स अ कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इन वन और मोर टाइप ऑफ सेल्स। क्रोमोसोम्स आर स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल दैट कंटेन्स पर्सन्स जीन्स, और जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी कैरेक्टर्स में के लिए। अगर हम अब न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस का डायग्राम के साथ साथ जैसे कि आप इसके पॉइंट्स भी देख रहे हैं कि क्या क्या उसके न्यूक्लियस के पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उसको अगर हम स्टडी करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और कोशिकाओं की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। उसके अलावा इसको हम क्या कह रहे हैं? हेड या ब्रेन ऑफ द सेल। और इसको 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक स्पष्ट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में, जैसे कि अभी हमने बात की कि न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके साथ साथ न्यूक्लियोइड है। अभी आप एक क्लियर व्यू देख रहे हैं, एनलार्ज व्यू देख रहे हैं आप न्यूक्लियस का। इसमें आपको न्यूक्लियर पोर भी नजर आ रहा है, एनवलप है, इनर मेम्ब्रेन्स। अब ये पॉइंट्स जो भी हमने हिंदी में डिस्कस किए उसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। इसको हम ब्रेन या कंट्रोलर ऑफ सेल भी कह रहे हैं। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड बिकॉज उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। And nuclear membrane has pores which regulates the movement of material in and out. Besides nuclear membrane, nucleus also contains nucleolus, और उसके साथ साथ उसके अंदर क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल है, जैसे अभी पहले भी हमने वर्कशीट में डिस्कस किया। और ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो डीएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। अब अगर हम फंक्शंस देखें न्यूक्लियस के तो क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट्स द सेल साइकिल। सेकंड, हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जैसा कि हमें पता है कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स, कई बार हम पेरेंट्स के साथ हमारी बहुत सारी आदतें मिलती जुलती होती हैं, तो वो जो आदतें है ना, फिजिकल भी हो सकती है या जो हमारा नेचर है वो हमारे पेरेंट्स से मिलता है, तो वो किसके कारण ट्रांसफर हो रहा है? दैट इज ड्यू टू दीज क्रोमोसोम्स, दीज जीन्स प्रेजेंट इन द
न्यूक्लियस, वही रिस्पॉन्सिबल हैं इस हेरिडिटी कैरेक्टर्स के लिए। अब इस वर्कशीट में इंग्लिश में भी हमने इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो सारा न्यूक्लियस के अंदर एंटैंगल्ड रहता है, और जब सेल डिवीजन होता है देन दिस क्रोमैटिन मटेरियल कपल्ड इनटू रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। और अगर अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक केंद्रक, है ना। प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर है? अभी वर्कशीट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि प्रोकैरियोटी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और यूकैरियोटी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सेकेंड, डीएनए आरएनए का पूरा नाम, तो डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो? 46 या 23 पेयर। कहाँ स्थित होती है? गुणसूत्र प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। और केंद्रक के कोई दो कार्य लिखे। केंद्रक के अभी कार्य हमने देखे थे, दोनों कार्य इससे पहले वर्कशीट में आपको लिखे हुए दिखे थे, जिसमें पहला था इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म और सेकंड कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ये ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। वर्कशीट को पहले ध्यान से देखें और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ें। सारे आंसर्स आपको वर्कशीट में ही मिलेंगे। And do the questions, also learn them. And thank you for watching this video.